बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सके। तो एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको स्टडी कर लेते हैं। देन हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं, उनको स्टडी करते हैं। एक्सरसाइज 1B में सबसे पहले हम सेट नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सेट नोटेशंस देखें। A set may be written in three different forms or called notation। सेट को थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा जाता है, जिनको क्या कहते हैं, नोटेशंस कहते हैं। फॉर सबसे पहले जो फॉर्म है सेट की वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो सेट की है उसमें हम क्या कहते हैं, जो सेटों में दिया तो उसको हमने डिस्क्राइब किस तक इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। एंड इज नॉट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट। उसको कर्ली ब्रैकेट उसको नहीं लगाते, जस्ट हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ऊपर देखें, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल, ये हमारे पास एक सेट है। इस किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में। इसको हमने वो कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं की। तो ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकंड फॉर्म उसकी है टेबुलर फॉर्म। इन टेबुलर नोटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और कॉमास लगा के सेपरेट कर देते हैं हर एक एलिमेंट को एक दूसरे से। जैसे देखिए, फर्स्ट हमारे पास एक सेट था, सेट ऑफ वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। उसको अब हम कन्वर्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो वही सेट ए आ गया, सेट ऑफ वोवल्स। वोवल्स हमारे पास क्या था, ए ई आई ओ यू। वो हमने लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, ए ई आई ओ यू लिख दिया और कॉमर्स लगा के सेपरेट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गई टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का एक और नेम भी है, रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का एक और भी नेम है, क्या है वो है, रोस्टर फॉर्म। आपने याद रखना है। और ये एक बॉक्स बनाइए आपके एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। कर्ली ब्रैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड ब्रेसेस। कर्ली ब्रैकेट्स को हम क्या कहते हैं, ब्रेसेस भी कहते हैं। तो इसकी थर्ड फॉर्म की तरफ चलते हैं अब। थर्ड फॉर्म हमारे पास दिए सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। जैसे फॉर एग्जांपल द सेट कैन आल्सो बी रिटन एज, इंग्लिश अल्फाबेट्स वाला था ना जिसको हमने ए या यू में लिखा था टेबुलर फॉर्म में, उसको अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स, जैसे हम सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये हम उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर नोटेशन में। तो ये हमारे पास तीन इसकी फॉर्म्स थी। तो चलें अब एक्सरसाइज 1B की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया, अगर राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में वैल्यू स्टेट सेट्स दिए गए, इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, एम इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सैम्पल सच दैट का, सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नेम्स का हमने एक सेट बनाया, तो क्या करेंगे, सेम एज इट इज, एम इज इक्वल टू हम लिख देंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखेंगे, सिकंदर मिर्जा, सिकंदर मिर्जा, उनका जो भी प्रेसिडेंट थे हमारे पास पाकिस्तान को, उनके हम नेम लिख देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे अयूब खान। नेक्स्ट हम नेम लिखेंगे यहिया खान। उसके बाद ऐसे हम लिखेंगे जनरल GEN डॉट जियाउल हक, जियाउल हक, ये आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे फारूक लगारी, फारूक लगारी। उसके बाद रफ़ीक तराड़, रफ़ीक तराड़। उसके बाद लिखेंगे परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ। उसको ऐसे आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी। उसके बाद आ गया ममनून हुसैन एंड आरिफ अली। ये हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नेम्स का एक सेट बना दिया। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म में, मतलब उनके एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया और कॉमास लगा के सेपरेट कर दिया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट हमें दिया गया एन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। अब हमने काउंटिंग नंबर लेस देन 6 का सेट बनाना है, इसको सेम एज सेट का नेम देंगे। एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, काउंटिंग लेस देन 6 से छोटे काउंटिंग नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास सेट में कन्वर्ट होगा टेबुलर फॉर्म में। सेकंड पार्ट कंप्लीट और थर्ड पार्ट हमें दिया गया है
ए इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। अब मल्टीपल ऑफ थ्री का हमने एक सेट बनाना है, तो कैसे ए इज इक्वल टू हम लिख देंगे इधर मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री के टेबल में 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे सारे जितने भी मल्टीपल सोन प्लस सोन ये हमारे पास जितने सब का हमने एक सेट बना दिया, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया, पार्ट 3 सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया, इसको सॉल्व करेंगे। कहता है बी इज इक्वल टू सेट द एन सच दैट एन इज एन इवन नंबर लेस देन 10। अब हमने एक इवन नंबर का सेट बनाना है जो क्या 10 से छोटे। इवन नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आ रहे हैं या हम इस तरह का 2 पर डिवाइड हो रहे होते हैं, वो हमारे पास इवन नंबर होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे सोन आगे जितने भी नंबर 2 के मल्टीपल होंगे सारे इवन नंबर। तो बी इज इक्वल टू इवन नंबर, लेकिन वो क्या 10 से छोटे हैं, क्या 2, 4, 6, 8। ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इन टेबुलर फॉर्म। इस तरह फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 20। अब हमने क्या करना है, एक्स हमारे पास क्या नंबर है, ऐसे नंबर का सेट बनाना जो डिविजिबल बाय 3, 3 पर डिवाइड हो रहे हो और लेस देन हो 20। अब हमने एक ऐसा सेट बनाना है, ऐसे नंबर का सेट बनाना, सी वो नेम दे देंगे जो मैं दिया गया, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसे नंबर का सेट बनाना जो 3 पर डिवाइड हो रहे हो और 20 से छोटे। 3 पे कौन कौन से नंबर डिवाइड होकर हम देखें, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। आगे 21 आ रही है, लेकिन वो 20 से बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ तक ये हमारे पास सेट इसका कंप्लीट हो गया। इसका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सिक्स पार्ट चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सिक्स पार्ट में दिया गया डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स उनके नेम्स का हमने एक सेट बनाया, तो कैसे हम सोल्यूशन करेंगे। डी इज इक्वल टू, अब जो प्लैनेट्स हैं उनका हम नेम लिखेंगे, जैसे मरकरी, मरकरी, उसके बाद आ जाएगा वीनस, फिर अर्थ, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मार्स, जुपिटर, जुपिटर सॉरी जे यू पी आई टी ई आर, जे यू पी आई टी ई आर जुपिटर। उसके बाद सैटर्न, सैटर्न, सैटर्न सॉरी सैटर्न। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूरेनस, यूरेनस। उसके बाद आ जाएगा नेपच्यून। ये हमारे पास क्या आ गए, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो प्लैनेट्स उनके नेम लिख दिया। इस तरह सेवंथ पार्ट हमें देखा एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ डे ऑफ द वीक। डे ऑफ द वीक के अंदर जो डेज उनके नेम लिखने हैं, क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे हमसे। हमें एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये हमने नेम लिख दिया वीक के डेज के। तो इस तरह 7 पार्ट कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमें दिया क्यू इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज द नेम ऑफ 3 कंट्रीज। अब हमने 3 कंट्रीज के नेम लिखने बिगनिंग विद बी। अब हमने कोई भी 3 कंट्रीज के क्यू इज इक्वल टू 3 कंट्रीज के नेम लिखे जो बी से स्टार्ट हो रहे हो। तो बी से स्टार्ट देखें कौन कौन सी कंट्रीज के हो रहे हैं। अगर हम लिखें यहाँ पे भूटान, उसके बाद आ जाए बांग्लादेश, बांग्लादेश, उसके बाद आ जाएगा बेल्जियम। तो ये हमने 3 कंट्रीज के नेम लिख दिए जो बी से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।